मॉर्निंग मना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, एक बार फिर आज हम अपने शीर्षक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, इस शीर्षक में आगे बढ़ेंगे। पुराने नियम योना नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 और 7 पद को हम देखेंगे। यहां पर 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। योना नबी, हम सब योना नबी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे शहर को जा, और वो निनवे शहर को ना जाकर तर्शीश को परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। और क्या हुआ? जिस जहाज में वो गया, समुद्र में तूफान आ गया। लोगों ने अपने सामानों को फेंकना शुरू किया ताकि जहाज हल्का हो जाए। उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, वो तूफान शांत ना हुआ, और यहां तक कि वो जहाज डूबने पर था। तब उन लोगों ने चिट्ठी डाली कि देखें कि किसकी वजह से ये तूफान आया है। और उस चिट्ठी में योना नबी का नाम निकला। और उन लोगों ने योना नबी को जब ढूंढा तो योना नबी उस जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था। लोगों ने उसे उठाया और उससे कहा, तेरा अभिप्राय क्या है? क्यों तू इस जहाज पर है? देख कितना तूफान आ गया है। तूने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से ये तूफान हम पर आ पड़ा है? और योना नबी ने कहा कि परमेश्वर से मैं भाग रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे निनवे को जाने को कहा था और मैं तर्शीश को जा रहा हूं। और ऐसा करो कि मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। और लोगों ने योना नबी को समुद्र में उठाया और फेंक दिया। समुद्र का तूफान शांत हो गया, लेकिन योना नबी को जब समुद्र में फेंका गया, उससे पहले परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को आदेश दिया कि योना नबी जब इस नदी में फेंका जाए तो तू उसको निगल लेना। और योना नबी उस बड़ी मछली के पेट में चला जाता है। और वहां से मेरे प्रियो, योना नबी परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये पूरी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि वो इस परीक्षा की घड़ी से होकर गुजरा। योना नबी इस दुख की घड़ी में, योना नबी इस ताड़ना की घड़ी से होकर गुजरा। क्यों ताड़ना मिली? परमेश्वर से भाग रहा था। क्यों दुख आया? क्योंकि परमेश्वर का विरोध कर रहा था। और मेरे प्रियो, जब उस दुख में और उस ताड़ना में, उस परीक्षा की घड़ी में, योना नबी 6 पद में कहता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था,
तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। मेरे प्रियो, योना नबी परीक्षा में होने के बावजूद भी, समस्याओं में, दुखों में, कठिन समय में, जबकि वो कहता है कि मैं भूमि में बंद हो गया था, यानी कि उसकी सारी चीजें समाप्ति पे थी, वो कभी भी किसी भी क्षण खत्म हो सकता था, ऐसी स्थिति उसके जीवन की आ चुकी थी। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। और 7वें पद में वो कहता है, योना नबी उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद में कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा। क्या कह रहा है? जब मैं मूर्छा खाने लगा, यानी मुझे चक्कर आने लगे, मैं गश्त खाने लगा, मेरे होश जो है वो खत्म होने लगे, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। ये ताड़ना का समय, ये योना नबी के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी, एक बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से एक सबक था जो परमेश्वर योना नबी को सिखाना चाहता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम में से बहुत से लोग आज कुछ इस प्रकार की ताड़ना में, कुछ इस प्रकार की परीक्षा में, दुखों में, समस्याओं में घिरे हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपसे फिर यही कहना चाहता हूं, हाउ करेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स। परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। देखिए, योना नबी परीक्षा के मध्य में है। योना नबी की इस समय जो है परीक्षा हो रही है। वो जो है ऐसे संकट में है जहां वो कह रहा है, मैं मूर्छा खाने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसने क्या किया? तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। अपने दुखों, अपने समस्याओं, अपनी परीक्षाओं की घड़ी में परमेश्वर का स्मरण करें, परमेश्वर को याद करें। तब परमेश्वर, जैसे योना नबी की प्रार्थना, वो कहता है, मैंने तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरी प्रार्थना, जो मैंने तुझसे प्रार्थना की, वो प्रार्थना जो है तेरे भवन में जो है वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गए। हाँ मेरे प्रियो, धीरज के साथ, संयम के साथ जब हम अपनी परीक्षा में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनते हैं। यहां पर क्या हुआ मेरे प्रियो? जो मेन हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। यहां पर परमेश्वर ने उस परीक्षा के दौरान, उस समस्या और उस तकलीफ के दौरान, उस दुखों के दौरान, जब वो मूर्छित हो रहा था, जब उसका दम घुट रहा था, वो पहाड़ों की तह में निचले हिस्से में पहुंच चुका था, भूमि में बंद हो चुका था, वहां परमेश्वर उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को निर्माण कर रहा था। और वो निर्माण क्या था मेरे प्रियो? डिपेंडिंग अपॉन गॉड, परमेश्वर पर निर्भरता। और अंत वो करता जब योना नबी कहता है, प्रभु परमेश्वर यहोवा, मुझे बचा ले, मुझे निकाल ले। प्रार्थना करता है, वो कहता है कि तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसे बचाया। इसलिए मेरे प्रियो, समस्याओं और दुखों और तकलीफों के द्वारा मेरे और आपके चरित्र का निर्माण होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद के साथ
प्रभु जी अपने जवानों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, प्रभु के दास और दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ इन अच्छे वचनों के लिए, और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इन वचनों से हम में से प्रति एक को, सुनने वाले प्रति एक को साहस और हिम्मत यीशु के नाम में मिलने पाए। हमारे चरित्र का, प्रत्येक के चरित्र का निर्माण होने पाए। प्रभु मैं प्रत्येक को जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में सम्मिलित हैं आपके अधीन करता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ अगुवाई, अनुग्रह और दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आप सब मॉर्निंग मन्ना को सराहते हैं, आप सब मॉर्निंग मन्ना को देख रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो हमें हर्षित कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। 24/7 हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के वचनों में आगे उसके अध्ययन में बढ़ने के लिए तैयार है। साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप जो कि फेसबुक के ऊपर है, आप उस ग्रुप में जुड़कर प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रभु आप सबको अपने अभिषेक से, अपने प्रेम से भरपूर करे और आप सब पर अपनी दया बनाए रखें। जय मसीह।